बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 5, बच्चों मैंने ये 4 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 4.1 स्टार्ट की हुई है। और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। तवज्जो से समझने हैं। और बच्चों ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने ना टेक्निकल तरीके से समझने हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 है। बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करनी है। फाइंड द पॉइंट पी, आपने पॉइंट पी मालूम करना है। द ज्वाइन ऑफ ए, अगर मैं पी पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन करूं, ए एंड बी पॉइंट डैट इज ट्विस्ट हो जाता है। एज फार फ्रॉम ए एज बी इज फ्रॉम ए एंड लाइज, यानी उसने हमें यह बता दिया अगर मैं ए से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर होता है, ट्विस्ट हो जाता है ए बी के डिस्टेंस के। यानी ए बी का जो सा डिस्टेंस है ना वो ट्विस्ट है। ए बी का डिस्टेंस क्या है? ट्विस्ट है। किससे? ए पी डिस्टेंस से। यानी बच्चों ये वाली जो सी कंडीशन है ना, ये कंडीशन को आपने इस्तेमाल करते हुए ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी ए पी का जो सा डिस्टेंस है ना वो ए बी के डिस्टेंस से क्या है? ट्विस्ट है। यानी ये ऊपर हमें यही बताया उसने। तवज्जो करिएगा, फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। ए से लेकर पी तक का जो सा डिस्टेंस, ए पी का जो सा डिस्टेंस है ना वो दुगना है किससे? ए बी के डिस्टेंस से। ये ट्विस्ट का मतलब होता है दुगना। तो बच्चों ये इसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए आपने वैल्यू निकालनी है। तवज्जो करनी है। देखें ये मेरे पास क्या है? ए बी है, ए बी है, ए बी पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या मेरे पास? 1,4 और बी के कोऑर्डिनेट क्या मेरे पास? 5,6। तवज्जो करनी है। ये 2 पॉइंट है। मैंने इसका जोज नंबर 1 ले लिया। इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए आपने इसका जोज नंबर 1 करना है ऑन दी सेम लाइन। यानी इसी लाइन की ना सेम लाइन के ऊपर आपका नुक्ता पी वाक़या है। ऑफ एज ए एज बी, ए एज बी डज, यानी ये जो सा नुक्ता पी है ना वो इसी सेम लाइन के ऊपर मौजूद है। मैं मान लूँ भी यहाँ पर नुक्ता पी मौजूद है, वाक़या है। और इसके कोऑर्डिनेट ले लूँगा x, y। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ए से लेकर पी का जो सा डिस्टेंस है ना वो ए बी के डिस्टेंस से क्या है? ट्विस्ट है, दुगना है। यही कंडीशन को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तवज्जो करनी है। ये देख लें ए से लेकर ए से पी का जितना डिस्टेंस है ना वो ए बी के डिस्टेंस से क्या है? ए पी का जो सा डिस्टेंस है वो ए बी के डिस्टेंस से क्या है? दुगना है, ट्विस्ट है। तो यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसको गौर से देखते हैं, अगर मैं ए पी का मिड पॉइंट निकाल लूँ, ये भी मिड पॉइंट ही है ए पी का। तो यहाँ पर मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम ये पी पॉइंट निकाल लेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? यहाँ पर लिखूँगा मिड पॉइंट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ए पी, मिड पॉइंट ऑफ ए पी। मिड पॉइंट ऑफ ए पी का फार्मूला ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, यहाँ पर ये x2 है, ये y2 है। तवज्जो करनी है। तो मेरे पास x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 आ गया मेरे पास। तवज्जो करनी है।
तो ये 1 प्लस एक्स ओवर 2 इसी तरह आ गया, कॉमा 4 प्लस वाई ओवर 2 इसी तरह आ गया। अगर मैं गौर से देखता हूँ ना, ये जो सा बी पॉइंट है ना, ये भी ए पी का क्या है, मिड पॉइंट ही है। तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ ए पी की जगह मैं ये वाली पॉइंट भी लिख सकता हूँ। ये बी की वैल्यू दर्ज करवा दूंगा, बी इंटू 5,6। तो बच्चों ये इसके बराबर। अब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर है, तो जो करनी है ये देखो, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर कर देंगे, इस तरह तवज्जो करनी है। ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 आ गया, और 1 प्लस एक्स, तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ना 10 में से -1 करेंगे तो 9 आ जाएगी मेरे पास एक्स की वैल्यू। ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 2 6 12 12 आ गया हमारे पास। 4 प्लस वाई, ये 4 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 12 में से -4 करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो मेरे पास जो सा रिक्वायर्ड पॉइंट था पी, तवज्जो करनी है, एक्स की वैल्यू कितनी 9 और वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये देख लें, ए पी का जो सा डिस्टेंस है ना, वो ए बी के डिस्टेंस से क्या है, ट्विस है। तो ये देख लें, ए पी का डिस्टेंस और ए बी का डिस्टेंस क्या है, देख लो, ये ए पी का डिस्टेंस क्या है, दुगना है ए पी के ए बी के डिस्टेंस से, ट्विस है, ये देख लें। तो बच्चों इसी तरह हमने ये कंडीशन लगाकर यहाँ पर हमने मिड पॉइंट निकाल लिया ए पी का। एक मिड पॉइंट उसने खुद दिया हुआ था, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट के बराबर करके यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। तो बच्चों ये था इसका जोड़ नंबर 1। इसी तरह हम बच्चों नेक्स्ट जोड़ करेंगे, इसका बी जोड़ तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों इसका है हमारे पास जोड़ नंबर 2 है, ऑन जोड़ नंबर हमारे पास 2 है, ऑन दी अपोजिट साइड। अब उसने अपोजिट साइड दे दी, इसने अपोजिट साइड, तो जो करनी है, यानी इसका जोड़ नंबर 2 के अंदर है ना, अब उसने अपोजिट साइड के ऊपर है ये पॉइंट पी। ये देखे, मान लो ये मेरे पास क्या है, ए बी पॉइंट है, ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी। अब इसकी सेम लाइन पर नहीं है, यानी ये पॉइंट पी आगे की तरफ नहीं, अब पीछे की तरफ है, ए से पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ हम दोगुना कर देंगे, ए बी का दोगुना बना देंगे। ये देख ले, 1 गुना और ये वाला क्या हो गया, 2 गुना, यानी यहाँ पर आएगा पी, यानी हमने 2 गुना, यानी ए बी का जो सा फासला है ना, ए पी का क्या है, यानी ए पी का जितना, ए पी का जो सा डिस्टेंस है ना, वो ए बी से क्या है, दुगना है डिस्टेंस। ये देख ले, मैंने दुगना कर दिया, 2 गुना, 1 2 2 गुना कर दिया। तो ये वाला पी पॉइंट हमने मालूम करना है, इसका नाम क्या रख देंगे, एक्स कॉमा वाई, ये अपोजिट साइड पर है, तवज्जो करनी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मेरे पास 1,4 और बी पॉइंट क्या मेरे पास 5,6, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी इसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए अब इसने हमने पॉइंट को क्या कर दिया, अपोजिट साइड पर कर दिया। देखो, ए पी का जो सा डिस्टेंस है ना, वो ए बी के डिस्टेंस से क्या है, दुगना। तो ये देख लें, दुगना है ए पी का डिस्टेंस, ये बात आपने समझनी है। अब यहाँ पर हम रेशो फार्मूला लगा सकते, क्योंकि ये पॉइंट दरमियान में नहीं है, मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को हमने निकालना है, तो इस तरफ तो रेशो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एंड पॉइंट हो गया है। तो लिहाजा हम ना इस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, हम इस पॉइंट के मुताबिक है ना रेशो फार्मूला लगाएंगे, इस पॉइंट के मुताबिक, तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों हम इस पॉइंट के मुताबिक क्या करेंगे, रेशो फार्मूला लगाएंगे, आप लोगों ने तवज्जो करनी है। तो यानी मैं अगर देखता हूँ ना, इस पॉइंट के इस तरफ कितनी रेशो है, 1 2, तो मेरे पास R2 किसके बराबर आ गया, R1।
इस पॉइंट के इस तरफ क्या है R1 मेरे पास कितने पार्ट्स बन गए इसके 1 2, तो R2 आ गया। इस पॉइंट के इस तरफ कितनी रेशो है उसको कहेंगे R2, वो कितने पार्ट हैं इसके 1, यानी यहाँ पर इस पॉइंट के इस तरफ कितने टुकड़े हैं 1 2, तो R1 2 आ गया। इसी तरह इस पॉइंट के इस तरफ कितने टुकड़े हैं, कितने लाइन के टुकड़े हैं, सिर्फ एक टुकड़ा है, इसको हमने R2 का नाम दे दिया। इसके मुताबिक हम निकाल लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, रेशो फार्मूला लगाएंगे। रेशो फार्मूला क्या था हमारे पास, हमने ये वाला पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को ना इसके बराबर भी कर देंगे, क्योंकि ये पहले से खुद निकाला हुआ पॉइंट। एक आप लोगों ने यहाँ से इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए पॉइंट निकाल लेना इस तरीके से, तवज्जो करनी है। ये देखें, तो बच्चों मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, R1x2 प्लस, तवज्जो करनी है, R2x1 नीचे सम ऑफ रेशो, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, कॉमा R1y2 प्लस R1y2 प्लस R2y1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो बच्चों ये मैंने क्या लगा दिया, इस पॉइंट के मुताबिक है ना, मैंने ये रेशो फार्मूला लगा दिया। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला ये जो सा हमने पॉइंट निकालना, ये वाला पॉइंट निकलेगा। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर रख लेंगे 1,4 इस तरह। तो बच्चों अब आप लोगों का ये x1 होगा, ये आप लोगों का y1, ये जो सा पॉइंट है ना ये आपका x2 होगा, ये वाला y2 होगा। ये बात आपने याद रखनी है। R1 किसके बराबर है 2 के, तो यहाँ पर 2 आ गया। x2 किसके बराबर, x2 मेरे पास 5 के बराबर, तो यहाँ पर 5 आ गया, ये प्लस आ गया। R2 किसके बराबर है 1 के, x1 किसके बराबर है x के, तवज्जो करनी, नीचे सम ऑफ रेशो 2 प्लस 1 आ गया, कॉमा R1 किसके बराबर है, R1 मेरे पास 2 के बराबर है, y2 मेरे पास किसके बराबर है 6 के बराबर, प्लस यहाँ पर R2 किसके बराबर है 1 के, और y1 किसके बराबर है y के, ओवर नीचे सम ऑफ रेशो। और ये वाला पॉइंट, ये वाला हमने यही पॉइंट निकाला है, इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया हमने ये पॉइंट निकालना है। तो इसी पॉइंट की मैंने रेशो फार्मूला लगाकर यही पॉइंट को इसी पॉइंट के बराबर रख लिया मैंने इस तरह। नो ये अब ये 5 दूनी मेरे पास 10 आ गया, प्लस x आ गया ओवर 3, तवज्जो करनी है। और ये 5 6 दूनी 12 आ गया, प्लस y ओवर 3, और ये हमारे पास मसावी 1,4। अब क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट x के बराबर कर देंगे। तो ये मेरे पास 10 प्लस x ओवर 3, x कोऑर्डिनेट x के बराबर, इसी तरह y कोऑर्डिनेट y के बराबर कर देंगे इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 10 प्लस x इज इक्वल टू 3, तवज्जो करनी है। ये 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 12 प्लस y इज इक्वल टू 4 3 12, 3 4 12 होंगे। तो ये प्लस का 10 है, उस तरफ जाके माइनस का 10 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया -7। तवज्जो करनी है। तो y मसावी 12 प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस का 12, y मसावी हमारे पास किसके बराबर आ गया 0 के। तो ये मेरे पास P पॉइंट आ गया -7,0। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों ये वाला हमने पॉइंट निकालना है रेशो फार्मूले के ज़रिए, ये पॉइंट निकालना है। यहाँ पर मैंने रेशो का फार्मूला लगाकर इसको मैंने x1 कर लिया, इसको y1 कर लिया, मैंने इसको x2 इसको y2 करके। तो यहाँ पर क्योंकि यही पॉइंट इसके बराबर भी है जो सा हमने ये वैल्यू दी हुई है, इसी पॉइंट को एक हमने खुद रेशो फार्मूले से निकाल लिया, एक उसने खुद दिया हुआ था। रेशो के बराबर करके ना फार्मूले को, तो यहाँ से हमने P पॉइंट निकाल लिया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड करो पॉइंट। क्या मालूम करना आपने, पॉइंट मालूम करना। विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A B एंड C।
यानी आपने ऐसा पॉइंट मालूम करना है जिसका इक्वल डिस्टेंस हो इन तीनों पॉइंट से ए बी सी। यानी आपने एक ऐसा इक्वल पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है जिसका जो सा फासला ना ए बी सी पॉइंट से क्या है, बिल्कुल बराबर है। यानी आपने एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो ए बी सी से क्या है, इक्वल फासले पर है, यानी उसका फासला क्या है, बराबर है। फिर व्हाट इज़ द रेडियस, और आपने रेडियस भी मालूम करना है। यानी रेडियस क्या होगा ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द मसलस ए बी सी। सबसे पहले हम मसलस ए बी सी बनाएंगे और इसके ऊपर सर्कम सर्कल बनाएंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, ये मेरे पास क्या है, एक मसलस है। इस कोने का नाम हम रखेंगे ए, इस कोने का नाम बी, इस कोने का नाम सी। तो बच्चों ऐसा हमारे पास एक ऐसा, ये इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। ये क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है, जो मसलस की ना वर्टेक्स को पास करके गुजरे। देख लें ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, देख लें। तो ये सर्कम सर्कल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब होता है जो मसलस को ना बैरूनी तौर पर टच करे। ये देख लो बैरूनी तौर पर क्या करता है, टच करता है मसलस को, इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। तो आपने एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है, यानी ये वाला इसका क्या कहलाएगा, सेंटर। यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला इन तीनों वर्टेक्स से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी इनका फासला क्या, जितना फासला इसका है ना, इतना फासला इसका है, इतना फासला इसका, ये वाला पॉइंट है। ये आपने पॉइंट मालूम करना है। इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख दूंगा, ओ। इस पॉइंट का नाम क्या रख दूंगा, ओ रख दूंगा। तो यानी मेरे पास ओ पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट मैं अपनी तरफ से लेट कर लूँगा एक्स कोमा वाई। ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट से ना इन तीनों, ये जो सा ओ पॉइंट है ना, इसका जो सा फासला ना ए बी सी वर्टेक्स से क्या है, बराबर है। यानी आपने फिर ये वाला पॉइंट मालूम करना है, तवज्जो करनी है। तो मैंने इसको लेट करवा लिया ओ पॉइंट एक्स कोमा वाई। तो यानी मेरे पास ओ ए का डिस्टेंस, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, ओ ए का डिस्टेंस बराबर होगा फिर ओ बी के डिस्टेंस के, फिर बराबर होगा ओ सी के डिस्टेंस के। यानी अगर ये इक्वल फासले पर है ना, ये ओ एक ऐसा वाहिद पॉइंट है जो इन तीनों वर्टेक्स से क्या है, बराबर फासले पर मौजूद है। ये वाला ओ पॉइंट है ना, इन तीनों वर्टेक्स से क्या है, बिल्कुल इक्वल फासले पर है। फिर हम कह सकते हैं ना, ओ ए का डिस्टेंस बराबर होगा ओ बी के डिस्टेंस के, फिर बराबर होगा ओ सी के डिस्टेंस के। और आपने ये वाला पॉइंट मालूम करना। तो हम क्या करेंगे, ओ ए का डिस्टेंस को बराबर रख लेंगे ओ बी के डिस्टेंस के। और इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, ओ बी का डिस्टेंस बराबर रख लेंगे ओ सी के डिस्टेंस के। तो हमारे पास दो मसावतें बन जाएंगी। उन दो मसावतों को हल करके हम एक्स वाई की कीमत निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये ओ पॉइंट आ जाएगा। तवज्जो करनी है। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा, आप लोगों को पता है ओ शुरू में है ना, तो ये मेरे पास x1 y1 है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x2, मेरे पास x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। और ये आ गई हमारे पास मसावी, तवज्जो करनी है, ये आ गया जज़र। अब ओ बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। अब ये वाला जज़र ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस,
तो ये मरबा ये वाला जज़र इस जज़र के साथ कैंसिल। तो बच्चे इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2ab। अब इसका भी फार्मूला ओपन कर दें, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2ab, ये आ गई मसावी। इसका ये माइनस तो अगर मैं कॉमन लूँगा माइनस ख़त्म होगी, तो ये 2 + x आ गया। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। अब इसका भी फार्मूला ओपन कर देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2ab। तो बच्चे ये वाला एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला वाई स्केयर इस वाई स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया माइनस का 10x आ गया और माइनस का 6y आ गया, माइनस का 6y, और हमारे पास बचेगा प्लस का 25 और प्लस का 9। ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो गया, प्लस का 4x, इस तरफ आके माइनस का 4x, ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का कितना है हमारे पास 4y, इस तरफ आके प्लस का 4y हो गया इज इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने, ये देखें -4 -4, माइनस का 8 हो गया, ये प्लस का 9 है तो प्लस का 1 बचेगा, तो ये 25 और 1 26 आ गया हमारे पास। कितना आ गया यहाँ पर 26 आ गया। ये कांस्टेंट वैल्यू को मैंने हल कर लिया। माइनस का कितना है 10x, माइनस का 4x तो माइनस का 14x आ गया। ये देखिए माइनस का कितना है हमारे पास 6y प्लस का 4y है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2y और प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे यहाँ से ना हम ये हमारे पास आ गया माइनस का 14x और ये माइनस का 2y, ये प्लस का 26 है, उस तरफ जाके माइनस का 26 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से ना हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे हम, क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये मेरे पास बचेगा माइनस का 7x और ये बचेगा प्लस माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 26। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस का 7x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 26/2, तो -7x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 13 आ गया। इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करनी है। ओ ए का डिस्टेंस ओ बी का डिस्टेंस से मैंने बराबर रखकर यहाँ से मैंने ये वाली मसावात बना ली। अब क्या करेंगे ओ बी का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ओ सी के डिस्टेंस के, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ओ बी का डिस्टेंस। तो बच्चों ओ बी का डिस्टेंस क्या था -2 माइनस एक्स ऊपर होल का स्केयर प्लस 2 माइनस वाई ऊपर होल का स्केयर, और यहाँ पर आ जाएगा ए सी का ओ सी का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर। ये वाला जज़र इस जज़र के साथ कैंसिल, तो ये माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये 2 + x आ जाएगा, तो ये स्केयर ने माइनस को ख़त्म करवा देगा। फार्मूला ओपन करेंगे तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर, तवज्जो करनी है आपने, a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab, तो इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, और माइनस 2ab। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्केयर है, यहाँ पर एक्स स्केयर के साथ कैंसिल, ये वाला वाई स्केयर इस वाई स्केयर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस का 4y 4 + 4 कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास प्लस का 16 है
16, ये प्लस का 16 है, ये प्लस का 4 है, प्लस का 20 हो गया, और इस तरफ आके माइनस का 20 हो गया, और ये माइनस का 8x इस तरफ आके प्लस का 8x हो गया, और ये माइनस का 4y है, इस तरफ आके प्लस का 4y हो गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास 4x है माइनस प्लस का 8x है, तो ये आ गया प्लस का 12x। तवज्जो करनी है, माइनस 4y प्लस 4y के साथ कैंसिल, तो यहाँ से 8 निकाल देंगे तो ये बचेगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस का 12 है, इस तरफ आके प्लस का 12 हो गया, x मसावी 12/12, 12 के साथ कैंसिल होके x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, हमारा 1 के बराबर आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने y की कीमत निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट, तवज्जो करनी है, इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया -7, x की वैल्यू कितनी 1 आ गई, माइनस y इज इक्वल टू -13। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13 इस तरफ आगे प्लस का 13 हो गया, माइनस का y इस तरफ आगे प्लस का y हो गया, माइनस का 7 है प्लस का 13 है, तो प्लस का 6 आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, x और ये इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये पॉइंट, x की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, ओ पॉइंट हमने मालूम कर लिया, और y की वैल्यू क्या मेरे पास 6 है। तो बच्चों ये आपने पॉइंट मालूम करना था। इसके बाद है ना आपने रेडियस भी निकालना है। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होता है, ओ ए का डिस्टेंस भी रेडियस कहलाएगा, ओ बी का डिस्टेंस भी रेडियस कहलाएगा, ओ सी का डिस्टेंस भी रेडियस कहलाएगा। तो हम क्या मालूम कर लेंगे, रेडियस मालूम कर लेंगे। तो हम ओ ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बच्चों मैं इसी हिस्से को रेज करने लगा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लें, तवज्जो करनी है अब आपने। अब मेरे पास ओ ए का डिस्टेंस, ओ ए का जो सा डिस्टेंस है ना वो आप लोगों का किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। लो ये रेडियस। अब मेरे पास x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 मेरे पास y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर, तवज्जो करनी है। तो r मसावी, तो ये मेरे पास बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो मेरे पास r मसावी 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। तो 16 जमा 9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो आप लोगों को पता है 25 का जज़र कितना होता है 5। तो ये मेरे पास रेडियस आ गया 5 और ये वाला आ गया इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट 1,6। तो ये जो चीज़ें आप लोगों ने मालूम करनी थी, ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, तवज्जो करनी है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो सा ये 17 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। दी पॉइंट्स, हमें इसका नाम हमने क्या रख दिया, ए पॉइंट दे दिया, ये वाला हमें बी पॉइंट दे दिया और ये वाला पॉइंट हमें सी पॉइंट दे दिया। आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइएंगल, ये तीनों पॉइंट किसके हैं, एक राइट ट्राइएंगल के पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये तीनों पॉइंट क्या हैं, एक राइट ट्राइएंगल के पॉइंट है। ये क्या हमारे पास एक वर्टेक्स है ट्राइएंगल के। तो बच्चों इस कोने का नाम ए रख देंगे, इस कोने का नाम बी, इस कोने का नाम सी। फाइंड करो इन सेंटर। सबसे पहले हम इन सेंटर बनाएंगे। इन सेंटर कौन सा होता है, जब भी हम इस ट्राइएंगल, ऐसा दायरा जो सर्कल, जो मसलस के अंदर की तरफ क्या करे, टच करे इस तरह, उसको कहते हैं हम इन सेंटर। ये वाला पॉइंट अब क्या कहलाता है, इन सेंटर। जो मसलस के अंदर की तरफ, यानी मसलस की ना अंदर की तरफ दायरा बनाया जाए। जो बाहर की जाना मसलस के वर्टेक्स से जो उनका दायरा गुजरेगा उसको कहते हैं सरकम सर्कल। जो मसलस के
अंदर की जानब से दायरा उसकी साइडों से टच करे, ये देख रहे हैं ये साइडों से क्या करता है, टच करता है, लेकिन अंदर की तरफ, तो इसको कहते हैं इन सेंटर। ये कहलाता है इन सेंटर, जो मसल्लस के अंदर की तरफ से मसल्लस की साइडों को छू कर जो सा दायरा गुजरता है ना अंदर की तरफ, उस दायरे का जो सा ये वाला जो सा पॉइंट है ना, इसको कहते हैं इन सेंटर। ये क्या कहलाता है, इन सेंटर। अगर मैं ए के सामने क्या होता है, छोटा ए, बी के सामने क्या होता है, छोटा बी, सी के सामने क्या होता है, छोटा सी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ए बी का डिस्टेंस, तवज्जो करनी है, ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इस स्मॉल बी के बराबर। ए सी का जो सा डिस्टेंस है वो हमारा किसके बराबर होगा, सी के सामने छोटा सी, यानी ए बी का जो सा डिस्टेंस है वो आप लोगों का बराबर होगा स्मॉल सी के बराबर। इसी तरह ए सी का जो सा डिस्टेंस है वो आपका बराबर होगा बी स्मॉल बी डिस्टेंस के। इसी तरह बी सी का जो सा डिस्टेंस है, बी सी का डिस्टेंस वो बराबर होगा, आप लोगों का तवज्जो करनी है, ए डिस्टेंस के। यानी अगर हम ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे वो हमारा सी डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल ए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इन सेंटर का जो सा फार्मूला होता है ना आप लोगों का, ये होता है हमारे पास ए एक्स वन प्लस बी वाई बी, ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, नीचे सम ऑफ साइड ए प्लस बी प्लस सी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी इन साइड का जो सा फार्मूला है ना हमारा, तो ये हमारे पास है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, नीचे सम ऑफ साइड ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा। इसी तरह हमारे पास ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, नीचे सम ऑफ साइड ए प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों ये किसका फार्मूला है, इन सेंटर का। ये पहले तो आपको ये फार्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए, इसके बाद आपने इस क्वेश्चन की तरफ आना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल सी डिस्टेंस के। ए सी का डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे, वो हमारा हो जाएगा ए बी का जो सा डिस्टेंस है ना वो हमारा हो जाएगा स्मॉल सी के बराबर। तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ए सी, ए बी है हमारे पास, ए बी का डिस्टेंस वो बराबर है सी के। ए बी का डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस एक्स वन और ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया स्मॉल सी, तो जो करनी है आप लोगों ने, माइनस का 6 आ गया और ऊपर होल का स्क्वायर, प्लस का 6 आ गया और ऊपर होल का स्क्वायर, तवज्जो करनी है, 6 6 36 आ गया, 6 6 36 तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 का तवज्जो करनी है। इसके बाद हम ले लेंगे ए सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, स्मॉल बी के, तवज्जो करनी है। ए सी, तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस एक्स वन और ऊपर होल का स्क्वायर, तवज्जो करनी है। और हमारे पास y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, y2 माइनस x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर, ये आ गया b डिस्टेंस के, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, और ये 5 और 2 7 आ गया, 7 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, 7 का स्क्वायर लिया तो 49 प्लस 1 करेंगे तो 50 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 50 का जज़र, ये आ गया बी। इसी तरह हम ले लेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी सी का जो सा डिस्टेंस है ना वो बराबर होगा हमारा ए के बराबर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ए बी सी का डिस्टेंस,
बी सी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 5 और 2 7, 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया। यहाँ से बचेगा 1, 1 का स्केयर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा। तो जो करनी है आप लोगों ने, यानी ए डिस्टेंस आ गया हमारे पास 50 का जज़र। तो बच्चों नेक्स्ट के ऊपर लगाना है फार्मूला। तवज्जो करनी है, हमने तीनों डिस्टेंस निकाल लिए। हमने क्या करे तीनों, अब इस 72 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तवज्जो करनी है, 72 को हम लिख सकते हैं 36 का जज़र इंटू 2 का जज़र। 36 का जज़र हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 6 के इंटू 2 का जज़र। इसी तरह इस 50 को हम लिख सकते हैं 25 का जज़र इंटू 2 का जज़र। 25 दूना 50, तो अब इसको 25 का जज़र 5 आ गया इंटू 2 का जज़र। इसी तरह इस 50 को भी इसी तरह लिख लेंगे 25 का जज़र इंटू 2 का जज़र। अब 25 का जज़र 5 आ गया इंटू 2 का जज़र आ गया। तो बच्चों ये मैंने तीनों डिस्टेंस निकाल लिए। ए डिस्टेंस भी मालूम कर लिया, बी डिस्टेंस भी मालूम कर लिया, सी डिस्टेंस भी मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे, इन सेंटर का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों मेरे पास इन सेंटर का फार्मूला लगा देंगे, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ओवर नीचे सम ऑफ साइड इस तरह कॉमा। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 नीचे सम ऑफ साइड a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास होता है इन सेंटर का फार्मूला। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से तैयार भी कर लेना है। a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर, 5 इंटू 2 का जज़र, 5 इंटू 2 का जज़र। x1 मेरे पास किसके बराबर है, x1 मेरे पास 4 के बराबर, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो जो करनी है ये दरमियान वाला ये प्लस आ गया। b स्मॉल b किसके बराबर है, स्मॉल b मेरे पास है 5 इंटू 2 का जज़र, 5 इंटू 2 का जज़र। x2 मेरे पास किसके बराबर है, ये बच्चों मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास x2 है, ये y2 है, ये मेरे पास x3 है, ये y3, x2 मेरे पास है -2 के बराबर। तवज्जो करनी है, प्लस सी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर, सी स्मॉल सी है 6 इंटू 2 का जज़र है, 6 तवज्जो करनी है 6 इंटू 2 का जज़र है और सी की वैल्यू, और x3 मेरे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तवज्जो करनी है। और नीचे आ गया हमारे पास ए की वैल्यू, ए मेरे पास 5 इंटू 2 का जज़र, बी मेरे पास है 5 इंटू 2 का जज़र, सी मेरे पास है 6 इंटू 2 का जज़र। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मैं रेज करने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तवज्जो करनी है, कॉमा। अब ए की वैल्यू, ए मेरे पास किसके बराबर, 5 इंटू 2 का जज़र, y1 की वैल्यू, y1 मेरे पास किसके बराबर है, -2 के प्लस। तवज्जो करनी है। अब b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 5 इंटू 2 का जज़र, और y2 मेरे पास है 4 के बराबर प्लस। इसी तरह y3, c की वैल्यू मेरे पास है 6 इंटू 2 का जज़र, और मेरे पास y3 की वैल्यू है 5 के बराबर। नीचे आ गई सम ऑफ साइड, हमारे पास 5 इंटू 2 का जज़र, 5 इंटू 2 का जज़र प्लस 6 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों मैंने ये इन सेंटर का फार्मूला लगा कर है ना वैल्यू दर्ज करवा दी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 5 दूनी 5 4 20 आ गया, 20 इंटू 2 का जज़र, 5 दूनी 10 इंटू 2 का जज़र प्लस 6 5 30 इंटू 2 का जज़र। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ओवर। अब क्या करेंगे, नीचे से हम क्या ले लेंगे, 2 का जज़र कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 5 प्लस 5 प्लस 6। तवज्जो करनी है, कॉमा। इसी तरह बच्चों 5 दूनी 10 आ गया इंटू 2 का जज़र, 5 4 20 आ गया इंटू 2 का जज़र, 6 5 30 आ गया इंटू 2 का जज़र, ओवर।
नीचे से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 का जज़र कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5 + 5 + 6। तवज्जो करनी है। ये देखिए हमारे पास 20 और 30 कितने हो गए। या हम क्या करते हैं, ऊपर से ना 2 का जज़र कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से मैंने 2 का जज़र कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचे गया 20 - 10 + 30 ओवर, ये नीचे 2 का जज़र इसी तरह आ गया, 5 + 5 10 और 6 16 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है, कॉमा। इसी तरह हम ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे, 2 का जज़र, हमारे पास बचेगा -10 + 20 + 30, नीचे हमारे पास है 2 का जज़र, इसको प्लस करवाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो बच्चे 2 का जज़र के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। तो जो करनी है, अब मैं ना ये हिस्सा रेज़ करने लगा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों ये मेरे पास देख लो 10 20 और 30, 50 में से 10 निकालेंगे 40 आ गया, 40/16 कॉमा। तो यहाँ पर भी 10 निकाल देंगे तो ये भी बचेगा 40/16 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 4 × 10 = 40, 4 × 4 = 16, तो ये 10/4 आ गया कॉमा। 10 4 × 10 = 40, 4 × 4 = 16, तो ये 10/4 आ गया। अब इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, यानी 5/2 और 5/2 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का इन सेंटर। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का बिल्कुल ही आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। फाइंड दी पॉइंट्स। बच्चों आपने पॉइंट्स मालूम करने, कौन से पॉइंट्स मालूम करने हैं, डैट डिवाइड, जिनको डिवाइड किया गया है, यानी डिविजिबल पॉइंट आपने मालूम करने हैं। दी लाइन सेगमेंट ज्वाइन, यानी मैं अगर इस लाइन को ज्वाइन करूँ ना, इस लाइन को क्या करता हूँ ज्वाइन, तो ये मेरे पास ए पॉइंट है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, और यहाँ पर एक बी पॉइंट मौजूद है और उसके कोऑर्डिनेट का नाम है x2 y2। इस लाइन सेगमेंट के ना हमने कितने पार्ट्स करने हैं, इनटू 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं, 4 इक्वल हिस्से करने हैं, यानी हमने इस लाइन के ना, लाइन सेगमेंट के 4 टुकड़े बनाने हैं। तो हम 4 टुकड़े बना लेंगे, एक ये वाला बन गया, 2 गए, ये वाला 3 और ये वाला क्या सा हो जाएगा, 4 टुकड़े हमने बना लिए। ये देख लें कितने टुकड़े बन गए हमारे पास, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स बना लिए हमने। अब आपने मालूम क्या करना है, ये वाले ना पॉइंट मालूम करने हैं, ये वाला पॉइंट मालूम करना है, ये वाला पॉइंट मालूम करना है, ये वाला पॉइंट मालूम करना है। तो जब भी लाइन को डिवाइड किया गया हो तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, रेशो फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगता है, रेशो। तवज्जो करनी है। तो यानी ये ए है, बी है, इस पॉइंट का नाम हम क्या रख लेंगे, सी, इस पॉइंट का नाम डी, इस पॉइंट का नाम ई। यानी आपने ये 3 पॉइंट डिविजिबल पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपने मालूम करने हैं। एक आपको लाइन सेगमेंट दे दी, इस लाइन सेगमेंट के आपने कितने पार्ट बनाने हैं, 4 इक्वल पार्ट। मैंने 4 इक्वल पार्ट बना लिए, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट बना लिए। अब आपने ना, अब ये वाले डिविजिबल, ये 3 पॉइंट आपने मालूम करने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी पॉइंट मालूम करेंगे। तो सी पॉइंट की रेशो देखेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के लिहाज से इसकी रेशो क्या बनेगी, आर। ये सी पॉइंट मालूम करना है ना, इस तरफ कितने पार्ट हैं इसके, 1, तो R1 हमारे पास 1 आ गया। इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट हैं हमारे पास, 1 2 3, तो यहाँ पर R2 फिर किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सी पॉइंट मालूम करना है तो यहाँ पर रेशो फार्मूला लगा देंगे। क्या था हमारा रेशो फार्मूला, R1 x2 प्लस R2 x1, नीचे सम ऑफ रेशो, नीचे सम ऑफ
रेशो। इसी तरह अगर R1 Y2 प्लस R2 Y1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो जो करनी है, मैंने रेशो फार्मूला लगा दिया। तो ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये वाला x2 है, ये y2 है, ये वाली रेशो इस्तेमाल कर लेंगे। ये फार्मूला लगा, R1 किसके बराबर है, R1 मेरे पास 1 के बराबर है और x2 मेरा x2 के ही बराबर है, प्लस R2 किसके बराबर है, 3 के। तो x1 हमारा x1 के ही बराबर है, नीचे सम ऑफ रेशो 1 प्लस 3 आ गया, कॉमा। तो बच्चों ये मेरे पास R1 किसके बराबर है, 1 के, Y2 हमारा Y2 के बराबर है और ये हमारे पास आ जाएगा R2 मेरे पास किसके बराबर है, R2 मेरे पास 3 के बराबर है। तो Y1 के बराबर ही है और नीचे सम ऑफ रेशो 1 प्लस 3 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है। मैं साथ लिख भी दूंगा, मेरे C पॉइंट मैंने मालूम कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया x2 प्लस 3 x1 नीचे 3 और 1 4 आ गया, कॉमा। तो ये मेरे पास आ गया y2 प्लस 3 y1 नीचे 3 और 1 4 आ गया। तो बच्चों ये मैंने C पॉइंट मालूम कर लिया, तवज्जो करनी है। अब मैंने ना D पॉइंट मालूम करना है, तो इसकी पहले रेशो निकालूंगा। क्या मालूम करना है मैंने, D पॉइंट, तवज्जो करनी है। इस D पॉइंट के इस तरफ कितनी है, कितने पार्ट हैं इसके, 1 2। तो R1 हमारे पास फिर किसके बराबर आ गया, 2 के। इस पॉइंट के इस तरफ, इस पॉइंट के इस तरफ कितनी रेशियो है इसकी, R2 हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। R1 भी 2 के बराबर आ गया, R2 भी 2 के बराबर है। ये वाला फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा देंगे इस फार्मूले के अंदर। तो ये मेरे पास आ जाएगा D पॉइंट, तवज्जो करनी है। R1 किसके बराबर है, मेरे पास 2 के बराबर, x2 मेरे पास x2 के ही बराबर है, प्लस यहाँ पर मेरे पास R2 किसके बराबर है, 2 के बराबर, x1 के बराबर है, नीचे सम ऑफ रेशो। तवज्जो करनी है आप लोगों ने बच्चों, ये वाला मैंने फार्मूला लगाया है। मेरे पास इसी तरह R2 किसके बराबर है, R1 मेरे पास 2 के बराबर है, Y2 2 के बराबर ही आ जाएगा और R2 मेरे पास 2 के बराबर, Y1 के बराबर है, नीचे सम ऑफ रेशो। तवज्जो करनी है। तो मेरे पास आ गया D पॉइंट। तो ये मेरे पास ऊपर से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, मेरे पास बचेगा x2 प्लस x1 नीचे 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया, कॉमा। ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, मेरे पास आ जाएगा y2 प्लस y1 नीचे 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तवज्जो करनी है, 2 दूनी 4 2, 2 दूनी 4 2 आ गया। तो मेरे पास D पॉइंट आ गया x2 प्लस x1 नीचे 2 कॉमा y2 प्लस y1 नीचे 2 आ गया। तो बच्चों ये D पॉइंट आ गया आप लोगों का, तवज्जो करनी है। अब हमने E पॉइंट मालूम करना है, तो पहले इसकी रेशो निकालनी पड़ेगी हमें। तवज्जो कर, इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट हैं, 1 2 3, R1 मेरे पास 3 के बराबर आ गया। E पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट है, तो R2 मेरे पास 1 के बराबर आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये मेरे पास x1 y1 है, वो वाला पॉइंट B जो सा ना वो x2 y2 है। R1 की कीमत कितनी मेरे पास 3 है, तो ये x2 के बराबर ही है, प्लस R2 किसके बराबर है, 1 के, और x1 इसी तरह आ गया, नीचे हमारे पास सम ऑफ रेशो। और ये मेरे पास पॉइंट किसके बराबर है, E पॉइंट है, मैं साथ E मेंशन कर दूंगा, तवज्जो करनी है। अब R1 की कीमत कितनी मेरे पास 3 और y2 के बराबर ही है, प्लस R2 किसके बराबर, R2 मेरे पास 1 के बराबर है, y1 हमारा y1 के ही बराबर है, नीचे सम ऑफ रेशो। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया E पॉइंट। तो ये मेरे पास आ गया 3x2 प्लस x1 नीचे 3 और 1 4 आ गया, कॉमा। तो ये मेरे पास 3y2 प्लस y1 नीचे 3 और 1 4 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास E पॉइंट आ गया। हमने मालूम क्या करना था, C पॉइंट मालूम करना था, D पॉइंट मालूम करना था
और हमने ई पॉइंट मालूम करना था। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1। तो बच्चों जोन सा भी आपने चैप्टर को समझना ना, उसको शुरू से समझना है, क्योंकि जोन सा कंसेप्ट आप लोगों का ना शुरू में क्लियर करवाया जाता है। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ना मैंने 3-4 चीज़ें करवाई हैं, वो मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से कंसेप्ट बन जाए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट सिस्टम का बताया, एक्स वाई प्लेन का। दूसरे नंबर पे मैंने इस यानी इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूले का बताया। फिर मैंने मिड पॉइंट का बता दिया आप लोगों को। फिर आपको राइट ट्राइंगल किस तरह की होती है, पैरेललोग्राम क्या होती है, फिर मैंने कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, फिर रेशो फार्मूला हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया, और फिर इसके बाद हमने सरकम सर्कल क्या होता है, और इसके बाद हमने इन सेंटर क्या होता है। ये कोई 6-7 चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर यानी हमने इस एक्सरसाइज के अंदर देखी हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों ये चैप्टर नंबर 4 जब भी आपने शुरू करना है ना, तो शुरू से क्वेश्चन देखने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की बेस बनेगी। तो नेक्स्ट आप बीएस मैथ करेंगे तो आपको बड़ा ही यानी आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे मैथ के अंदर। यानी आप लोगों की इस चैनल के अंदर है ना बेस बनाई जाती है। 9th-10th की भी मैंने मैथ करवाई, इसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैंने शुरू की हुई है, इसके बाद मैं बीएस की मैथ शुरू करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।